हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम 3 इडियम्स पढ़ेंगे। पहला इडियम है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। यू कैन आल्सो से अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। दूसरा इडियम है कूल एज क्यूकम्बर। तीसरा इडियम है बैड ब्लड। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। पहले इडियम पर आते हैं, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। इसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स में फिट नहीं आता या उसके लिए मौजू नहीं होता, उस शख्स के लिए बोला जाता है। और दूसरा, ऐसा शख्स जो वो काम कर रहा है और वो काम उसको सूट नहीं करता या वो उसके लिए मौजू नहीं या उससे वो मुनासबत नहीं रखता, उस शख्स के लिए भी बोला जाता है। या ऐसा शख्स जो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है जो वो जानता नहीं है, तो उस शख्स के लिए भी ये इडियम आप बोलते हैं। ये इडियम इस तरह से मशहूर हुआ, कहते हैं कि 18वीं सदी के अव्वल में, 18वीं सदी के शुरू में सिडनी स्मिथ रॉयल इंस्टीट्यूशन के अंदर लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने अपने टेबल के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ शेप्स की चीज़ें रखी हुई थी। तो वो बता रहे थे कि जब आप दो मुख्तलिफ शेप्स की चीज़ों को आपस में जोड़ना चाहोगे तो वो फिट नहीं आएंगी, वो नहीं जुड़ेंगे, तो वो बेढंगे बेमौजू लगेंगी। तो वहाँ से उन्होंने ये एक शेप जो है ना वो राउंड यानी स्क्वायर पेग लिया और दूसरी तरफ राउंड होल उठाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इनको फिट करना यानी कि एडजस्ट करते हो तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर ये एडजस्ट करेंगे भी बाय फोर्स, ज़बरदस्ती आप इनको एडजस्ट करते हैं, ये चीज़ें बेढंगी हो जाएंगी। तो ये क्योंकि मेटाफर है, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। पेग कहते हैं लकड़ी के खोंटे को जो कि चौरस है, और राउंड होल और गोल सुराख के अंदर आपने उसको अगर डालना चाहो तो वो नहीं फिट आएगा, ना उसके अंदर जाएगा। तो ये उस वक्त इसलिए उस शख्स के लिए बोला जाता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं आता, या वो ऐसा काम कर रहा है जो उसके लिए मौजू नहीं है, या फिर वो ऐसा काम कर रहा है जो उसको नहीं आता, उसके लिए बोलते हैं। इसके ऊपर आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तो ब्रिटिश आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट करने थे। वो तो आप जानते हैं कि जब भी जंग होती है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दरकार होती हैं, एक वेपन्स और दूसरा स्किल्ड पर्सन्स। तो उन्होंने एक ब्रोशर और एक पम्फलेट छापा और उसके अंदर इस इडियम का इस्तेमाल किया। अब देखें उन्होंने किस तरह से इस इडियम को इस्तेमाल किया है कि उन्होंने लिखा कि अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं, ट्रेडमैन हैं, और वही स्किल और वही ट्रेड आर्मी के अंदर दरकार है, वही स्किल वही ट्रेड आर्मी के अंदर दरकार है और आर्मी आपको रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन आप आर्मी में रिक्रूट होने की बजाय, आप आर्मी ज्वाइन करने की बजाय आप कोई और काम कर रहे हैं, तो आप समझे यू मे बी अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। इफ़ यू आर एन इंजीनियर एट हार्ट but you are getting medical education, you may be square peg in a round hole। अब दूसरे इडियम पर आते हैं, कूल एज क्यूकम्बर। कूल एज क्यूकम्बर का मतलब है कि मुतमईन आसूदा शख्स। मुतमईन शख्स, आसूदा शख्स मतलब कि प्रेशर के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, जब एक शख्स या एक इंसान परेशानियों और प्रेशर के बावजूद पुरसकून दिखाई देता है या पुरसकून रहता है, उस शख्स के लिए बोलते हैं कूल एज क्यूकम्बर। यहाँ पे जो लफ्ज़ कूल है वो टेम्परेचर के लिहाज से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यूकम्बर जो है ये समर फ्रूट है। क्यूकम्बर जो है ये समर फ्रूट है। कहते हैं कि जब लोएं चल रही होती हैं, फुल बाहर गर्मी होती है, लेकिन क्यूकम्बर अंदर से यानी फ्रेश और फुल ऑफ वाटर ग्रीन होता है। यानी मतलब कितनी गर्मी और हीट के बावजूद भी वो अंदर से ओके होता है। तो ये उसी शख्स के लिए बोला जाता है जो प्रेशर और परेशानियों के बावजूद ओके यानी पुरसकून होता है, उस शख्स के लिए बोलते हैं। एक ब्रिटिश पोएट जॉन गे ने इस्तेमाल किया। उसने एक सॉन्ग लिखा था, न्यू सॉन्ग ऑन न्यू सिमलीज। उसमें इस इडियम को इस्तेमाल किया और वहाँ से ये मशहूर हो गया। अब हम इसका फिक्रा बनाते हैं। लुक एट हिम, ही इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर, ही विल स्कोर विद नो प्रॉब्लम। अब आखिरी इडियम की तरफ आते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है नफरत, हिकारत,
रंजिश या दुश्मनी। और ये अमूमन दो लोगों के दरमियान होगी। माजी के अंदर वो दोस्त होंगे, लेकिन किसी वजह से उनमें तलख कलामी हो गई, आपस में उनके मामलात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से अब वो एक दूसरे से हिकारत रखते हैं या नफ़रत करते हैं, या उनके आपस में दुश्मनी हो गई है, तो उसके लिए ये इडियम बोला जाता है। और इसके लिए इसी वजह से ये दो लोगों के दरमियान में होने की वजह से इसे बिटवीन लगाते हैं, यानी बैड ब्लड बिटवीन ए एंड बी। बैड ब्लड बिटवीन ए एंड बी। तो अब जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा तो आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। वंस वी वर फ्रेंड्स बट देयर इज टू मच बैड ब्लड बिटवीन अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।